हम लोग यहाँ में आज कैंडल मार्च पीसफुल कैंडल मार्च रैली आज आयोजन हुआ है, जो कि आत्मा को शांति देने के लिए और जितना भी जो बेल जो वहाँ से जो रिलीज़ किया है, बेल आउट किया है, उसको रीअरेंज किया जाए, जल्द से जल्द रीअरेंज किया जाए। इसी का मुहिम के लिए हम लोग यहाँ आज प्रोग्राम बनाया है और सभी यहाँ जितना भी तादाद में यहाँ में उपस्थित हुआ है, जो कैंडल मार्च में जो सपोर्ट करने के लिए, जो जस्टिस दिलाने के लिए, ये मैं बताना चाहूँ। आज का दिन थोड़ा सा कैंडल पीसफुल मार्च जो हमने सिनेमा हॉल से यहाँ तक जो आया है, और एक्चुअली ये हम लोग विक्टिम का फैमिली का तरफ से, मैं जो एक विक्टिम एकम बगन का मामा है मामा ये किस लिए हो रहा, क्योंकि मतलब हम लोग उस दिन जो लास्ट सेकंड सैटरडे में जो घटना हुआ है उसमें उन लोग का ध्यान हुआ, 2-3 बच्चा का पूरा फनरल में बिजी हो गया पूरा, उसके बाद में करने को मौका भी नहीं मिला। लेकिन अभी जब दिखाया गया कि पूरा हमारा सिस्टम जो खामोश में है, कोई भी इसके पूछताछ के लिए भी नहीं आया, तो इसमें मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस स्कूल में जो हमारा 3 बच्चा का जिसका जान गंवा लिया है, उनमें बिल्कुल जो एसओपी मेंटेन नहीं किया गया। स्कूल जो है, जैसे चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो या एग्ज़ाम का सेकेंड सैटरडे में एग्ज़ाम रखा है बोला है। पहले एग्ज़ाम के बारे में मैं बोलूँगा थोड़ा सा। एग्ज़ाम यूजुअली जब जैसे कल या परसों जैसे एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन से पहले रोल नंबर को टेबल में पेश किया जाता है। तो उसी दिन जब घटना हुआ था, जो बताया गया है कि ये स्टूडेंट लोग आया है समय पर, लेकिन समय का मुताबिक से घुसने एग्ज़ाम हॉल में घुसने नहीं दिया, तो तुम लोग का रोल नंबर अभी तक पूरा हम लोग अरेंज नहीं किया बोल के तुम लोग बाहर में खड़ा हो बोला बोल। तो बच्चा लोग तो कुछ समय के लिए मैदान में कुछ हो गया। उस वक्त में जो वहाँ से पानी टैंकी जो पूरा फट से बर्स्ट करके गिर गया, 3 बच्चा का जान गंवा लिया और कुछ लोग बहुत गंभीरता से घायल हुआ। वो है जो स्कूल अथॉरिटी, स्पेशली जो स्कूल मैनेजमेंट जो बोलता है, जो इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, प्राचार्य, उसका अध्यापक, जितना लोग है जो पूरा उसको सोल रेस्पॉन्सिबल, एंड दे शुड बी, उन लोग पूरा सोल एंड सोल रेस्पॉन्सिबल उन लोग का है। और दूसरा जो है, जब बिल्डिंग जो बनाता है, जो भी कैंपस यहाँ में जो भी बिल्डिंग जो स्कूल चलाता है, वो बिल्डिंग ओनर से जो लीज एग्रीमेंट लिख के करते हैं, और जो बिल्डिंग मालिक है इसमें जो जिसका नाम है कापारा है वो, तो उन्होंने लीज एग्रीमेंट कहा गया कि दिखाया भी उस दिन, जो तो हम लोग तो देख लिया लीज एग्रीमेंट, वो लिखा है कि जब भी जो भी स्कूल का कैंपस में डिफेसमेंट या मॉडिफिकेशन या जो भी कंस्ट्रक्शन चलेगा, तो उसका बिल्डिंग मालिक का या लैंड ओनर का बिना से स्कूल मैनेजमेंट नहीं कर सकता बोला। तो उसने, लेकिन इसमें सबसे आश्चर्यजनक ये है कि घटना जो है सेकेंड सैटरडे में हुआ है, तो उसका बाद जो है संडे में उसका बेल निकल गया, जो उन लोग को पूरा डिटेंशन किया गया। और वो भी जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट उन्होंने जजमेंट दिया है बोला है बाई हैंड राइटिंग से। उसमें ये जहाँ तक दिखा गया है कि जो निग्लिजेंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट एंड निग्लिजेंस ऑफ जो बिल्डिंग ओनर है, वो जो है 105 जो आज का ज़माना में जो इंडियन पेनल कोड को जो रिप्लेस किया गया है 1 जुलाई 2024 से, BNS बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता बोलता है, वो उसमें 105 में पूरा सबका गिर जाता है। उस 105 में ये कहा गया है कि वो, क्योंकि उसमें डीम फिट हो जाता है, उसमें 105 का मतलब जो है कि उसको कल्पेबल होमोसाइड बोलता है। जिन्होंने जो भी रेस्पॉन्सिबल है, जैसे बिल्डिंग ओनर हो या स्कूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो, जिस पानी टैंकी, जिस वाटर टैंक को जो उन्होंने बनाया गया है, जिसमें ओनली ईटा से बनाया गया, उसमें एक भी कंक्रीट रोड नहीं डाला गया, और कम से कम किनारे मतलब एक रेक्टेंगुलर के रूप में अगर टैंक, वाटर टैंक होता भी, तो कोने 4 कोने में तो एक कंक्रीट तो थोड़ा यूजुअली उठाता है कम से कम 10 mm का हो या जो भी होगा, 12 mm का जो भी होगा, उसमें जो है ना वो स्ट्रक्चर में इसमें जिसमें कुछ भी नहीं, ओनली ईटा बनाया गया, इतना ऑर्डिनरी, और एक एंगल जो मतलब ग्रिलिंग बोलता है वो उन्होंने लगाया, जिसका वजह से वाटर जो टूट गया और बच्चा लोग का जान गंवा दिया। उसको मालिक को मतलब जो है, जो बिल्डिंग ओनर यानी कि स्कूल मैनेजमेंट को इसलिए 105 में बुकिंग करना चाहिए। बुकिंग इसमें नहीं करके वो उन्होंने फर्स्ट डिटेंशन में बेल दे दिया, बोला ये इसको हम लोग का ये अपील है कि उसको रीअरेस्ट करना चाहिए, बिकॉज द केस जो इसमें जो बिल्कुल 105 में आ जाता, 106 बेलेबल में नहीं आता, ये 105 में आता है।
इसलिए उसको अभी से जल्द अरेस्ट करना चाहिए। और उसका साथ में जो एक्चुअली आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो इसमें इतना दुख की बात है कि मतलब ना मीडिया, आप लोग मीडिया वालों आया है। जैसे आपको मालूम है जब भी पूजा करता है तो एक पंडित का जरूरी होता है, जो भी होने से भी, यानी कि कोई भी मतलब वो हिंदुओं में होता है, और जैसे क्रिश्चियन में तो कोई पास्टर होता है। उसी जैसा यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जो भी चीज़ को, हकीकत को, जो ग्राउंड और रियलिटी को पहुँचाने के लिए आप भारत या गवर्नमेंट को सिस्टम आप लोग का तरफ से भी कमियाँ दिखाई दिया कि कुछ भी आवाज़ दिखाई नहीं दिया। तो इसमें आप लोग जैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल आप लोग का होता है, और आप लोग सही ढंग से ये गवर्नमेंट भारत सरकार बोलते हैं, हमारा राज्य सरकार को बता दीजिए ये चीज़ में थोड़ा आप लोग भी इम्पोर्टेंस मतलब थोड़ा सा समय निकल के जितना बिजी होने से भी आप लोग करना चाहिए। सबसे बड़ा बात है कि ठीक है, इसमें मैं बोलना चाहूँगा स्कूल अथॉरिटी का जितना है, ये प्रिंसिपल तो अभी भी डिटेंशन है बोला है मतलब, और जो कापारा है, जो बिल्डिंग मालिक है, उसको जल्द से जल्द रीअरेस्ट करना चाहिए, और उसका स्कूल का लाइसेंस जो उसको इमीडिएटली कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि ही इज़ नॉट द, ना वो एकेडमिशियन है ना ये क्या के लिए पता नहीं, स्कूल ऐसे नहीं चलता है। और स्कूल लाइसेंस कैंसिल होने से हमको मालूम है ज़रूर है कि बाकी जितने इनोवेशन स्टूडेंट का बहुत असर होगा, लेकिन हर स्टूडेंट का बाकी स्कूल में जो है एडमिशन करने का भी बिल्डिंग मालिक का जिम्मेदार है। बिल्डिंग मालिक और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो जितना है, स्कूल लाइसेंस को इमीडिएट कैंसिल करना है। और उसका बाद जो भी बच्चों लोग, जो इनोवेशन जो बच्चा अभी जो पढ़ रहा है, उन लोग को कहाँ में एडमिशन करना है, कौन सा स्कूल में करना है, या उसका फ़ी कितना है, ओनली सोल रिस्पॉन्सिबल शुड बी स्कूल मैनेजमेंट एंड द बिल्डिंग ओनर होना चाहिए। और साथ में जो है मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है, वो एक्चुअली आके विजिट करना चाहिए। अगर वो इसी तरह से अगर वो खामोशी में देखते रहेगा, कुछ भी विजिट नहीं करेगा, क्योंकि स्कूल मैटर इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, तो स्कूल एजुकेशन में आ जाता है। ना स्कूल एजुकेशन का ना डायरेक्टर आया, ना सेक्रेटरी आया, या कमिश्नर आया, या कुछ जो मंत्री आया। तो अगर यही सही ढंग से यही अगर करेगा तो हम लोग का तो विक्टिम फैमिली से तो यह मांगेगा कि इमीडिएटली तब तो वो क्या बोलते हैं ना, एजुकेशन जो एलिमेंट्री का है, डायरेक्टर हो या कमिश्नर हो, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर, वो लोग भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। क्योंकि ये तो एक मतलब खामोशी में देखना, 3 बच्चा, एक तो बहुत 3 जनरेशन माना, वो बच्चा तो सबका बच्चा है, और कहीं ना कहीं ये आने वाला में दोबारा ये पूरा रिपीटेशन होगा, ऐसे इंसिडेंट कितना तक देखते रहेगा, वो चीज़ है वो एक्चुअली। इसलिए लास्टली में 105 में इमीडिएटली उसको जो भी मतलब जिसको बेल दिया गया है रीअरेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद जिस जज ने उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया है, जो जज इन द मीन्स जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिन्होंने जो वर्डिक्ट दिया है, उसे भी मैं अपील है कि आप थोड़ा 105 में क्यों उसको बुक नहीं किया। 105 से निकल के अवेलेबल में सेक्शन में आपने वो भी वर्डिक्ट जो है यूजुअली संडे में नहीं दिया जाता। संडे जो रविवार है, और सेकेंड सैटरडे में घटना हुआ, और संडे को ही बेल दे दिया बोला है। पता नहीं उसमें किस मकसद से इतना जल्दीबाजी दे दिया। थोड़ा सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ दिन तक भी थोड़ा रहने देके, थोड़ा होने से बिल्कुल अच्छा था। और एक चीज़ हम भूल गया था, और सेकेंड सैटरडे में यूजुअली वो स्कूल बिल्कुल बंद होता है, और कहीं में भी वो बिजनेस या ऑफिशियल ट्रांजेक्शन यूजुअली उसमें क्लोज होता है। और सेकेंड सैटरडे में एग्ज़ाम का दिन रखा है, बच्चों लोग पूरा एग्ज़ाम देने आया। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ अपना ऑटोनोमस होता है स्कूल का, कभी कभी जो है कुछ एग्जिजेंसी में उसमें रख भी दिया। लेकिन अभी मैंने बताया, दोबारा बता रहे, रूल नंबर एक दिन पहले पेश करना चाहिए था। एग्ज़ाम जब भी होता है, जैसे APCS वगैरह हो, जो भी एग्ज़ाम हो या स्कूल एग्ज़ाम हो, रूल नंबर जो है स्टूडेंट कहाँ में बैठना है, एक दिन पहले ही रूल नंबर टेबल में पेश करता है। जब स्टूडेंट आएगा, आपका रूल नंबर ये बोल के बता देता है। तो उसमें तो आया था स्टूडेंट लोग, लेकिन लास्ट में पूरा नहीं, तुम लोग पूरा बाहर चला जाइए, बाहर जब तक आप लोग का रूल नंबर अरेंजमेंट नहीं करेगा, आप लोग एग्जाम हॉल में नहीं घुसेगा। उसी वक्त में वाटर टैंक गिर गया, उसमें मौत हो गया।